जय श्री कृष्ण। सनातन जीवन धारा बुद्ध विचार मंच से आप सभी आत्मीजनों का हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आइए इस मंच से आप सभी के समक्ष संप्रति एक ऐसे ज्वलंत विषय पर लघु व्याख्यान निवेदित किया जाता है। विषय है वर्तमान भारत दुर्दशा पर दो टोक शब्द। प्यारे सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, ऋषियों का देश वेदांतिक भारत जो सदियों पूर्व था और जिसके कणकण में वो वेदांतिक स्वर आज भी झंकृत होने वाले हैं। प्यारे सज्जनों, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः जैसे आर्ष वैदिक विचारों के पोषक संपूर्ण वसुधा को परिवार के रूप में मानने वाले, समझने वाले जीव और जीने तो जैसे मानवतावादी विचारों के पोषक अद्य कैसी दीनता और पराभव को इस भारत भूमि के जन प्राप्त हो रहे हैं। यह दृश्य कौन देख सकता है? इस पीड़ा की अनुभूति कौन कर सकता है? जानते हैं, जो मन से पवित्र हैं, जो विचारों की गहनता में अपने इस भारत भूमि और ऋषियों के पुरुषार्थ व उनके सृजनात्मक प्रवृत्ति को जानते हैं, झांकते हैं, समझते हैं। प्यारे बंधुओं, यह विषय अत्यंत गंभीर है। आप समझ सकते हैं कि आज इस देश का चाहे परिवार हो व समाज की कोई भी इकाई संस्थान हो, जहां सनातन नैतिक मूल्यों का गिरावट ना हो, पराभव ना हो, आज लगता है हर व्यक्ति इसी लहर में है, इसी चलन में है कि कहां से कितना, चाहे नैतिक चाहे अनैतिक, धन संग्रह हो जाए, सामने वाले के अधिकारों का हनन आज इस देश के जन के लिए आम बात है। एक समय था, लोग पाप से डरते थे, अन्याय से डरते थे, ईमान को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते थे। वाह, ईमानदाता की धरती! ये विक्रमादित्य, महाराज भोज, हर्षवर्धन, कृष्णदेव राय, वीर शिवाजी, अरे जैसे ये उदात्त मानव की कर्म भूमि भगवान रामा, कृष्णा, बुद्धा, महावीर, सायण माधव जैसे
शंकराचार्य जैसे, रामानुजाचार्य जैसे, नागार्जुन, चरक, सुश्रुत, हे आपकी उस प्राचीन कलेवर की जीती जागती चिराग अपने पुरुषार्थ और सुकृतियों से आज भी हमारे इस मस्तिष्क के विचार मंथन के विषय हैं। क्या ऐसे चरित्रों का पुनरावलोकन हो सकता है? वाह! दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महर्षि अरविंदो जैसे क्या इस नव भारत के प्रखर नक्षत्र पुनः इनका इस धरा पर आगमन हो सकता है? वाह! महर्षि व्यास, जिन्होंने इस धरा की विलुप्त होते हुए उन प्रकाश पुंज, वेदवाणी, उपनिषद, पुराण, स्मृति, दर्शन, आपने सभी का पुनरावलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सायण और माधव जैसे ये दक्षिण के वो महामना, जिन्होंने भारतीय शास्त्रों का महर्षि वेदव्यास के बाद पुनः सृजन किया, संकलन किया। आज ऐसे उदात्त मानव के चरित्रों को न तो कोई सुनने वाला है और न सुनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाला है। ये कैसा दुर्दिन! यह समाज एक ऐसी दिशा की ओर जा रहा है, लगता है उसका न तो कोई सनातन परंपरागत मूल्य होगा और न इसका कोई इतिहास होगा। अरे ये जीवन ऐसे ही सरक जाएगा जैसे पशुओं और कीड़े मकोड़ों का। प्यारी स्वजनों, भारत भूमि पर जन्म लेकर और इस धरा के वेदांतिक जीवन शैली से वंचित रह जाना, अरे इस तेरे मानव पिंड का दुर्भाग्य होगा। सब कुछ सुरक्षित है, बीजत्व रूप को प्राप्त है, जलवायु बनेगी, बीजांकुरण होगा, नए वृक्ष का विस्तार होगा, तुम्हारी ऋषि परंपरा पुनर्जागरण को प्राप्त होगी, नए कलेवर में तेरा उत्थान होगा। प्यारी बंधुओं, ये तो हमारी इस चेतना का झंकार है, लेकिन संप्रति जो आज हम सभी के शासक प्रशासक हैं, जो अपने परंपरागत मूल्यों से पूरी तरह वंचित हैं और अहरनिश राजश्री को नोचने में लगे हैं, इस विषय पर भी हम सभी को सोचना होगा और अपनी चेतना को जगाना होगा। प्यारी बंधुओं, कैसा दुर्भाग्य! आज तुम्हारी शिक्षा की दिशा लगता है इसकी अपनी कोई दिशा ही नहीं, मूल्य विहीन शिक्षा, पुस्तकों का बोझ, तुम्हारी मौलिकता, तुम्हारे सनातन मूल्यों से पूरी तरह वंचित, जिसमें अन्वेषण व आविष्कार, ज्ञान विज्ञान की कोई गहनता नहीं, बस एक मस्तिष्क का बोझ जिसको अद्य ये पीढ़ी तुम्हारी ढो रही है। प्यारे बंधुओं,
ये वित्त भोगी मस्तिष्क जो अपने को राष्ट्र भक्त होने का डंका पीटते हैं, अरे इनके अंदर झांको, न तो इनके अंदर कोई सनातन मूल्य है, न तो आचरण है। ये विचारों से पतित बस इस देश की राजसिरी को नोचने पर लगे हैं। आहा, आज न तो कोई न्याय है, न तो कोई सुरक्षा है, न तो कोई विचार है, न तो कोई दर्शन है, और इतना ही न तो जीने की कोई पद्धति है क्या? सब कुछ एक नकली अपनाया गया चोंगा है, जिसमें तू केवल जग हसाई का एक पात्र बनने वाला है। प्यारी बंधुओं, जिस हुकूमत ने ₹1 के बराबर $1 की हैसियत इस संसार के बीच बनाई थी, आज तूने क्या किया? उसकी दी गई धरोहर पर चलने का दुस्साहस तो किया, लेकिन आज तेरी औकात अपने कर्मों और कुकर्मों के बदौलत क्या हो गई? ₹75 से अधिक $1। जरा सोचो, आज विश्व बिरादरी के बीच क्या तेरी औकात? आज इस देश का मध्यम व निम्न वर्गीय परिवार कैसी दीनता और कैसे अभावग्रस्त जीवन को जीने वाले हैं, और वहीं ये 2% के जन ऐसो आराम की जिंदगी अमेरिका के उस सीनेट और लंदन के लॉर्ड सभा के उन सदस्यों से भी कहीं धनाढ्य और वैभवशाली जीवन जीने वाले, इनको इस तरह के आम जन का क्या परवाह? सोचो, वो देशभक्त कैसे हो सकता है जो वित्त भोगी हो और कमीशन खोरी जैसा आचरण करने वाला हो? वो देशभक्त कहां से हो सकता है? प्यारे सज्जनों, ये बहुत ही अत्यंत गंभीर विषय है। हमारे इस देश में सनातन मूल्यों के बीच उस व्यवस्था का पुनरावलोकन जब तक होगा नहीं, तब तक इस देश की राजसिरी अपने ही लुंठक, लंपट, मक्कार, धूर्त, ठगों के बीच ये नोची जाती रहेगी, और तू आम जन दीनता और कलिता को प्राप्त जीवन जीने के लिए विवश होते रहोगे। प्यारी सज्जनों, मेरे कहने का तात्पर्य है, समय है, अभी जागो और अपने जन को भी जगाओ। भारतीयता के मूल में निहित उन सनातन मूल्यों को जानो, और इन धूर्त, लंपट, मक्कार जो श्वेत अपराधी के रूप में तेरे राजसिरी पर अपना आधिपत्य जमाने वाले हैं, इनको उनसे जब तक छुटकारा दिलाने के लिए तुम उद्यत नहीं होगे, अपने को जागृत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन का वो सद्भाग्य प्राप्त होना संभव नहीं। प्यारी सज्जनों, भारत वेदांतिक जीवन शैली के बीच ऋषियों की व्यवस्था नव भारत के सृजन में आधुनिक सकारात्मक मूल्यों के बीच कैसे सृजनता को प्राप्त हो, लोक जीवन में, लोक मानस में, शासन प्रशासन के मूल में उसका आचरण हो, पुनरावलोकन हो। यद्यपि ये अति दुर्लभ और अजेय पुरुषार्थ का विषय है, फिर भी ये चेतना का उद्गार ज्वार है। जब तक ऐसा होगा नहीं, तब तक सृजन है अधूरा। अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक मिलेगी कि जब तक लहू के
लिए भूमि प्यासी प्यारी बंधुओं, नीरज की ये मर्म स्पर्शी हृदय संवेदना जो कैसी गहन पीड़ा को दर्शाने वाली है। प्यारी बंधुओं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्तिवारण्य बोधत, इस वैदिक सूत्र उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चरे वेद। प्यारी बंधुओं, इन्हीं सद्विचारों के साथ भारत माता की जय।